सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जलमाय, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। में गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड के रांसी यूट्यूब चैनल के ब्लॉग से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस ब्लॉग में हम धार्मिक चर्चा करते हैं। श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत के गुण कथाओं की चर्चा हम इसमें करते हैं। तो यहाँ पर तुलसी बाबा अरण्य कांड में एक ऐसा दोहा लिखते हैं, दोहा नंबर 39वां अरण्य कांड का आता है। तुलसी बाबा लिखते हैं, सुखी मीन सब एक रस, जिस प्रकार से मछली अति अगाध जलमाय सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। अति अगाध, जितना गहरा और शांत पानी होता है उतनी ही मछली सुखपूर्वक उसमें निवास करती है। जथा धर्मशीलन के, जिस प्रकार से धर्मशील आचरण करने वाले व्यक्ति के दिन सुख संयुत जाए, उसके सभी दिन सुखपूर्वक व्यतीत होते हैं और वह इस प्रकार से एक परम आनंद की स्थिति में जीता है। मित्रों, आप देखते हैं, आप कोई भी सिनेमा देखते हैं तो सिनेमा में देखते देखते आपको कोई भी चरित्र पसंद हो, लेकिन अंत में आपको जो उसका नायक होता है, जो उसका हीरो होता है, उसकी तरफ आपका रुझान चला जाता है। और जब विलेन आपको कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन जब विलेन को मार पड़ती है तो आपके दिल में कहीं न कहीं शांति का भाव आता है। इससे यह पता चलता है कि हमारा, आपका और सबका या आत्मा का एक रूप जो है वह है सद्चित और आनंद। हम हमेशा सत्य के पक्षधर बनते हैं। कभी कहीं कोई भी अपने साथ कोई अहित नहीं चाहता है। कोई भी, चाहे कितना भी वह हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वह भी शांतिपूर्वक रहना चाहता है, क्योंकि उसके आत्मा का गुण सद्चित और आनंद है, सच्चा चित्त और आनंद। इसीलिए सजदानंद कहा जाता है प्रभु भगवान को, ईश्वर को, परम पिता को एक ऐसी शक्ति जो E=mc² की भावना को दर्शाती है। विज्ञान उसको कहता है कि कभी भी एनर्जी अपना अस्तित्व नहीं खोती है, वह सिर्फ अपना रूप बदल देती है। जिस प्रकार हम पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म होकर के वाष्पित हो जाता है, लेकिन फिर वही वाष्प जब ठंडा होगा फिर वही धरती पर पानी बारिश के रूप में बरसता है और हरियाली चारों तरफ फैला देता है। इस प्रकार से पता चलता है कि जो शक्ति होती है, जो ईश्वर की परम शक्ति है, जो आदि रूपा शक्ति है, अनादि शक्ति है, जो मात्र शक्ति के रूप में भी है, वह कभी अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करती, वह उसका कभी अंत नहीं होता है। और हमारे शास्त्रों में अगर आप शास्त्रों की भावना से अगर उसको आप समझेंगे, अंतीन शस्त्राणी नैनम दहति न पावका लचैलम क्रीडन्ति आपो न शोषति मारुता। आग उसको जला नहीं सकती, हवा उसको सुखा नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता है, शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। यह आत्मा का गुण बताया गया है। और यही, इसी को अगर विज्ञान की भाषा में आप समझें तो यह एनर्जी है। यही एनर्जी हमारे प्रभु सत्ता को प्रदर्शित करती है, डिनोट करती है या इंगित करती है। और यही प्रभु सत्ता आप और हमारे सबके अंतर्मन में स्थित रह करके कभी शांत गुणों के कारण, सतगुण के कारण यह शांत रहती है, कभी रजोगुण के कारण यह अशांत हो जाती है, और कभी तमोगुण के कारण इसमें मूढ़पन आ जाता है। खाओ पियो और ऐश करके सोए रहो, आलस का भाव, मूढ़ भाव आ जाता है, दुष्टता का भाव इसमें आ जाता है। लेकिन जब आप सद्चित आनंद में सत्य को प्रदर्शित करते हैं, सत्य में ही सत्य रूप सद्गुण को आप जब धारण करते हैं तो आपके जीवन में शांति छा जाती है। और इसी में तुलसी बाबा, जो ये दोहा मैंने आपके सामने कहा, तुलसी बाबा लिखते हैं, सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जलमाय, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाए। जैसे धर्मशील व्यक्ति के दिन सुख पूरा गुजरते हैं, इसी प्रकार से जैसे गहरे पानी में मछली रहती है, तो इसी प्रकार से आपका और हमारा जीवन भी हो, और हम हमारा हर दिन प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए इस प्रकार जाएं कि हमें यह विश्वास रहे, हमें इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रहे, अंधविश्वास नहीं, विश्वास रहे कि एक एनर्जी है जो सूर्य और चांद को थामे हुए है। वह एनर्जी, उसी को कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है। उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अस्तित्व रूप से वह एक ही है। कोई उसको परमाणु शक्ति कह सकता है, लेकिन विनाशक शक्ति परमाणु के रूप में होती है, लेकिन
जब वह सदचित आनंद के रूप में हमारे हृदय में विराजमान होती है तब वह हितकारी होती है, वसुदैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होती है और सनातन धर्म की अनुगामी होती है। आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको मेरे ब्लॉग या रामचरितमानस और भगवत के ये सनातनी पाठ आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, जिससे कि हमारे लिए भी आप पथ प्रदर्शक के रूप में एक गुरु के रूप में आप प्रतिष्ठित हों। आपको नमन बंदन चरण स्पर्श करते हैं। जय हिंद, जय भारत।